नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और रोज की तरह या यूं कहें सदा की तरह मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और जो कि हम एक सीरीज करते हैं बच्चों के लिए टॉप करियर्स की। उस टॉप करियर्स की सीरीज में आज एक बार फिर एक विषय लेकर हाजिर हूं जिसमें हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो हमने साइंस के मेडिकल नॉन मेडिकल कवर किए, हमने कॉमर्स विद और विदाउट मैथ्स कवर किए, आर्ट्स का एक हिस्सा हमने कवर कर लिया था ह्यूमैनिटीज़ का। ह्यूमैनिटीज़ में एक हिस्सा और भी होता है जिसमें बहुत सारे अलग एवेन्यूज़ हैं जिनका अगर सही मायने में पूछा जाए तो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहता। वो एक अलग चलती रहती है और ये साथ में अलग चीज़ें सीखते रहते हो। आपने कई बार सुना होगा आर्ट डायरेक्टर, नथिंग टू डू विद आर्ट सब्जेक्ट। आर्ट डायरेक्टर बेसिकली फिल्म्स, टीवीज और शोज वगैरह में जो कई तरह की आर्ट वर्क होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। डीजे, आरजे, इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, अब ये बहुत बड़े रूप में उभर के आए हैं। देन बहुत सारे मोबाइल और ऐसी चीज़ों में भी इंजीनियर्स और बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। ज्वेलरी, फैशन, हेयर या और कई तरह की डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सारे बहुत 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 ऐसे डिज़ाइनिंग के एवेन्यूज़ हैं जिनके बाकायदा कई चीज़ों के प्रॉपर एक डायमंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का भी बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, वो हेयर डिज़ाइनिंग है। देन ट्रांसलेटर्स, बहुत तरह से बहुत चीज़ों के ट्रांसलेटर्स हैं जो कि अलग अलग भाषा के एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में वो ट्रांसलेट करना। फोटोग्राफी में तो आजकल प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, प्रेगनेंसी शूट, देन उसके बाद बेबी शूट, पता नहीं क्या क्या होता है। और वो सारे में एक बहुत शानदार आपकी जो हुनर है वो आपको दिखाने का मौका होता है और उससे लोगों के लिए यादगार बन जाता है कि ये एक विषय था जिसमें हमने ये फोटोग्राफी करवाई। देन कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, जिंगल्स, इसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट जितने मैंने अभी तक नाम लिए, हर एक में अलग 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 पार्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं और उसकी गहराई है। सेट डिज़ाइनिंग, टीवी डिज़ाइनिंग, सिनेमा डिज़ाइनिंग, वेडिंग प्लानिंग, बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं, इतने कि आप सोच नहीं सकते। देन कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे मॉडलिंग, एक्टर, देन बहुत सारे अलग बिल्कुल डिफरेंट एवेन्यूज़ जैसे एनिमेटर्स, एस्ट्रोलॉजी, देन मेकअप मैन, देन अलग अलग और तरीके की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन बहुत सारी चीज़ें। हाँ, अभी आजकल प्लेयर्स जो हैं कमेंट्री कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एक है। मेरा असल मकसद ये रहता है कि हम लोगों को ये बताने में कामयाब रहें कि आपका हुनर बोलता है, आपका जो काम। मेरे को कोई बोलता है कि इस काम में कितना दम है, तो मैं कहता हूँ बंदे में दम होना चाहिए, काम में दम नहीं होता। कपिल शर्मा का एग्जाम्पल लेते। कपिल शर्मा फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में एक सिंगर के रूप में आना चाहते थे, बहुत कोशिशें की। इंसिडेंटली एक कॉमेडी सीरियल आ रहा था, उस कॉमेडी सीरियल को उन्होंने टेकअप किया, एक दो तीन बार फेल हुए, फिर उसके बाद उसी कॉमेडी सीरियल में वो हिट रहे और एक समय आया कि उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी टाइटल्स जीते। अपना एक शो शुरू किया, दूसरे चैनल पे गए, फिर बंद हुआ। अभी इस समय की बात अगर कहें कोरोना से पहले और अब कोरोना के बाद, उनके जैसा ना तो कॉमेडी में कोई टैलेंट है ना कोई सक्सेस है। हर एक के लिए ये दिखना है कि किसमें क्या खूबियां हैं, कैसे कमियां हर एक में होंगी, लेकिन क्या खूबियां और कैसे उन चीज़ों को उसने उभारा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंजीनियर्स हैं, म्यूज़िक या एक्टिंग में हैं, बहुत सारे बहुत सारे। देन
आप एक भल्ला साहब का एग्जांपल लें। मिस्टर भल्ला के नाम से उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी छनकाटा सीरीज बनाई और पंजाबी फिल्मों के अमिताभ बच्चन कह सकते हो, कॉमेडी के किंग हैं वो, और बहुत बड़ा नाम है। तकरीबन तकरीबन हर पंजाबी फिल्म उनके बगैर पूरी नहीं होती। और वो अभी रिसेंटली शायद मार्च में वो रिटायर हुए, फरवरी या मार्च में, 60 एज में, दिल्ली पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एज अ एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ पे किसी टेक्निकल फील्ड में वो प्रोफेसर थे। और उन सब के चलते इतना बड़ा फिल्म का करियर, आप सोच सकते हैं हर व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो होती चली जाती हैं। इन्हीं के एक और साथी भी हैं जो के एन सिंह या कुछ ऐसे करके नाम है उनका, बी एन सिंह। वो शायद पंजाब पुलिस में या हरियाणा पुलिस में, पंजाब पुलिस में शायद लोअर रैंक में कोई पुलिस में है शायद, अब हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर वगैरह कुछ हुए हैं, मगर इतने सालों से हैं। और इन 30-35 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में जितना बड़ा नाम उनका है शायद किसी का नहीं। और ये सब कुछ करते हुए वो एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उनके बाकी लोगों के तो ट्विंस होते हैं, उनके ट्रिपलेट्स हुए हैं, 3 बच्चे हैं और तीनों एक जैसे हैं, काफ़ी पढ़ाई में भी तेज है और शैतान भी हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब कि करियर में आपको अपना दिल की सुनना है, अपने हुनर की सुननी है, अपने आप की सुननी है, उसको बढ़ाते हुए आगे चलना है। और ये अगर आपने ढंग से कर लिया तो मुझे नहीं लगता, देखिए एक बच्चे को ये सोच के फैसला लेना है कि ये मैं आगे चला पाऊंगा, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, उन सिचुएशंस में मैं इसे चला पाऊंगा या नहीं। अगले वीडियो में मैं इसके कोई हुनर, गुण, वो उन चीज़ों के ऊपर भी बात करूंगा। आप ये सारी सीरीज खुद भी देखिए और उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।